प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मधु और बसंत के मध्य नोकझोंक हो रही है और उस दरमियान यानी कि जो मधु है वो बसंत से कहती है कि वो अब उसकी दुनिया से चली जाएगी या फिर उन्हें छोड़ करके चली जाएगी। इतने में ही उधर फ़ोन आ जाता है और जो बसंत है वो फ़ोन पर बातचीत करता है। उसे जो संदेश मिलता है या जो आदेश मिलता है वो ये मिलता है कि उसे बनारस आना है। तुरंत वह वापस मधु के पास आकर के हंसते हुए उसे कहता है कि आप जाने के जो प्रबंध है वो तो बाद में करना, पहले मुझे बनारस जाना है। इसलिए क्या है कि मेरी जो व्यवस्था है वो पहले की जाए। और उसके बाद में यानी कि यहाँ एकांकीकार ने एक बदलाव दिखाया था। कहने का मतलब उधर जो बसंत है वो तो बनारस चला गया है, पीछे मधु है घर में, तो उसने यानी कि घर की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव किया है। तो कुछ बातें तो यानी कि पिछले वाले वीडियो में हो गई थी और शेष जो बातें हैं वो हम अब कर रहे हैं। तो यानी कि पलंग पर मधु लिहाफ घुटने पर लिए दीवार के सहारे अन्य मनसक्षी आदि बैठी आदि लेटी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है। तो मंगला कहती है, बेबी जी ये आप उदास उदास क्यों हैं? मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर, मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। मधु यूं ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। आगे जो मंगला है वो कह रही है कि कोई पत्र आया बाबूजी का? मधु आया था, शायद आजकल में आ जाए। मंगला तो फिर? मधु विषाद से हंसकर, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु जरा उठकर, कौन? तो जो सूरो है वो आवाज़ लगाती है बाहर से, दरवाज़ा तो खोलो। मधु मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है। सूरो और चिंती आती हैं। मधु रजाई परे करके, अरे सूरो चिंती तुम यहाँ कैसे? सूरो आज ही सवेरे यहाँ उतरी हूँ। चिंती माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चलें। मधु ठहरी कहाँ हो? तो चिंती जवाब देती है, कनॉट पैलेस में। मलिक चाचा जी के यहाँ देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये एक प्रश्न भी है कि जो सूरो और चिंती है वो कहाँ पर ठहरी हुई हैं। तो यहाँ पर उसका जवाब है कि कनॉट पैलेस में मलिक चाचा के यहाँ पर दिल्ली में। आगे मधु कह रही हैं, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा, इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ। तो सूरो सबसे पहले तुम ही से मिलने आई हैं, माताजी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ, और वो कह कहा लगा करके और हंसते हैं। सूरो फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही हैं तुम्हारी तलाश में। मधु लेकिन पता तो मेरा। चिंती करे, सूरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वाले को बहरों के मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, बहरों के मंदिर? चिंती और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30,000 के गिरजे के पास। मधु गिरजे के पास? जोर से कह कहा लगाती हैं। चिंती अपनी बात जारी रखते, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है, फिर नई दिल्ली वापस आई। कहने का तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर सूरो और चिंती 2 महिलाएं आती हैं
मधु से मिलने के लिए बातचीत हो रही है। ये सूरो और जो चिंती हैं वो मधु की सहेलियां हैं, कॉलेज की सहपाठिनी रही हैं, और ये यहाँ पर यानी दिल्ली आई हैं तो मिलने के लिए आई, पर यहाँ पर रास्ता जो है वो भटक जाती हैं, भूल जाती हैं। इन्हें आना होता है यहाँ पर मधु के पास, और वो तांगे वाले से कुछ कह देती हैं, तांगे वाला भी उनकी बात को समझ नहीं पाता, वो भी तीसरी जगह उन्हें ले जाता है। और इस प्रकार से यानी कि उनकी जो ये भूल हुई, उस भूल के रूप में यहाँ पर वो सभी मिलकर के हंसती हैं। तो शुरू कर रही है, और तब पता चला कि हम लोग यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था मधु, तुम लोग भी। मैं कहती हूँ, जोर से हंस पड़ती हैं। शुरू, ये इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। सीढ़ी का मतलब है सन की। चिंती कह रही है, भाई साहब ने सिखा दिया, इतने जोर से कहे लगाना, कहाँ हैं वे? तो मधु जवाब देती है, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से, वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाए। चिंती कह रही है, अच्छे तो हैं मधु, अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। सूरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती हैं। मधु कहती है, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ इधर, पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। सूरो, लेकिन मेरे पाँव और मैं धो नहीं सकती। तो मधु कह रही, अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँवों को, जुराबें तो पहन रखी हैं तुमने। चिंती, पर तुम्हारा बिस्तर? मधु, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर, ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला, आपने आवाज़ दी बीबी जी। मधु, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है, तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। शुरू, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ। चिंती, हाँ वह लम्बा लमटिक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मोटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि ये महिला वर्ग एकत्रित हो गया, और तीनों सहेलियाँ जो कि अपने मंथन की बातें कर रही हैं, वहीं पर ये एक तरह से आपस में जो सहेलियाँ उन्हीं के बारे में बात करें, उनकी शादी विवाह के बारे में बात कर रही हैं। ज़्यादा यहाँ पर कोई समझाने वाली सी बात नहीं है, इन बातों को ध्यान रखना है कि वो आपस में क्या बातचीत कर रही हैं। मधु यहाँ पर आगे कर रही हैं, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है, और मालूम होता है जैसे। तो चिंती, वर्षों स्नान गृह का मुँह न देखा। खैर, आपस में हंसी मजाक की बातें वो कर रही हैं। सब हंसती हैं। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु, अब वहाँ मेज पर रख दो, और एक एक प्याला बनाकर हमें दो, ये तिपाही सिरका कर इस पर बिस्कुट रख दो। शुरू, आश्चर्य से, मधु। तो मधु कह रही, आइए। अरे उठकर कहाँ जाओगी, यहीं बैठी रहो, इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मजा। चिंती उठने का प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु मधु हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। तो चिंती व्यंग्य से, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले, अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती हैं, और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक तरह से बदलाव आ गया मधु में, कि पहले जो चीज़ें थी या जो बातें थी उनमें थोड़ी सी स्थिति अलग थी, सफाई को लेकर के, हर चीज़ को व्यवस्थित ढंग से रखने की बात को लेकर के। पर अब से जैसे ही यानी कि बसंत बनारस चला गया, पीछे से कुछ बदलाव है यहाँ पर ये बातें, और ये बदलाव इसकी जो सहेलियाँ देख रही हैं उनको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और वो हंसी मजाक में कह भी देती हैं कि ये बदलाव तो कैसे आ गया, शादी के बाद में शायद ये फ़र्क पड़ता है, या फिर ये बदलाव आ गया है। देखिएगा उसी क्रम में। शुरू, कहाँ तो ये पानी का गिलास भी
पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती और कहाँ ये की। मधु, अरे क्या रखा है इस तकलीफ में, सच कहो इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए। लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं। आगे यानी कि शुरू कर रही है, मैं पूछती हूँ अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए तो मधु जवाब देती है तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है। और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ये मधु का जो कथन है, इस कथन को विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए कि ये कथन किसने कहा, किस समय कहा और किसे कहा। तो मधु का कथन है, सुरो और चिंती आई हुई हैं, वहाँ पर वो चाय नाश्ता कर रही हैं और यानी कि भविष्य में आने वाली जो कठिनाइयाँ उनको ध्यान में रखते हुए या उनकी कल्पना करते हुए व्यक्ति को चिंतित नहीं रहना चाहिए, ये बात भी यहाँ पर कह रही है। सुरो, सुख आराम, व्यंग्य से हंसती है, तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। फिर हंसती है चिंती, और फिर सभ्यता संस्कृति। तो मधु कह रही है, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा, फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण भी कही है सभ्यता और संस्कृति के बारे में, और यहाँ पर जो मधु है वही बात कर रहे कि मनुष्य जो है वो आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम तो संस्कृति है, यानी कि रोजाना जो जीवन में नया एक बदलाव आता है उसी का नाम संस्कृति है। और सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा जो वर्ग है वो हमेशा असभ्य और असंस्कृत रहेगा। कहने का मतलब एक व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति विशेष को हमेशा दोषारोपित करने का प्रयास ही करेगा, एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग विशेष में हमेशा कमी ही ढूंढता रहेगा, ऐसा मानना है किसका, मधु का। आगे देखिएगा, फिर सुरो कह रही है, ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए। तो मधु जवाब देती है, नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है, मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों नहीं अपनाए, न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, न इतना बंधे कि सन की महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो सुरो हंसती है, महात्मा बुद्ध, तुम्हें क्या हो गया है, सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज भी सभ्यता पर लादना चाहती हो। तो आगे चिंती जवाब देती है, देखिएगा, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों बर्नआउट्स, यानी कि ये बर्नआउट्स की बात कही गई। तो यहाँ पर मधु कहती है व्यंग्य से हंसकर, बर्नआउट्स हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी, मंगला चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती, बस वही, अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई, हमें यहाँ आए, मंगला का हाथ धुला दो, मंगला हाथ धुला दो हमारे। तो मधु कहे, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। तो सुरो, नहीं मधु, अब चलेंगे, अब वहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं, हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते ही आते 2 घंटे लग गए। चिंती, स्नानगृह किधर है, हम वहीं हाथ धो आते हैं। तो मधु कह रही है, अरे क्या धोगी इस सर्दी में हाथ। तो सुरो आगे कर रही है, नहीं भाई हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं। तो मधु करे, तो मरो, मंगला इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम, मधु, अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती हैं, मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती हैं। तो सुरो गीले हाथ लिए वापस आकर, तौलिया कहाँ है, सुरो तौलिया कहाँ है, मधु तौलिया नहीं।
तौलिया नहीं दे गई मंगला? अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। तो सूरो क्रोध से, मधु तुम भली भांति जानती हो। तो मधु कह रही है, मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है, दोनों हाथ पहुँचती हैं। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। तो चिंती कह रही है, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पहुँचकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती हैं। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। सूरो, हाँ हाँ अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ न करो, बैठी रहो। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो मंगला। मंगला प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीबी जी? तो मधु कहती है, मेरी सहेलियां थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई, या प्रश्न भी अगर पूछा जाए तो, यानी कि सूरो और चिंती कौन थी? तो सूरो और चिंती मधु की जो कॉलेज की सहपाठी थी, इसके साथ पढ़ती थी, हॉस्टल में भी वो साथ साथ रही हैं। आगे मंगला कह रही है, हाँ जैसे मधु कहती है कि मंगला, तो मंगला कहती जी बीबी जी। मधु, मंगला जरा मेरी ओर देखकर बता तो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें यानी कि आपसी ये संवाद हैं, और संवाद की जो विशेषता की बात आती है, संवाद इसके छोटे छोटे हैं पर फिर भी एक तरह से एक कड़ी के रूप में चल रहे हैं, और कथा वस्तु को वो आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाला जो अंश है वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।